ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। अब नजर डालते हैं नेशनल न्यूज़ पर। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में रिसर्च जारी है। ऐसे में देसी कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन पर काम कर रही हैदराबाद वाक़ कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि अगले साल यानी 2021 में जून के महीने में ये वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी भी दे दी है। 2 अक्टूबर को DCGI को दरख्वास्त देकर कंपनी ने अपने टीके के तीसरे फेज के लिए टेस्ट की इजाज़त मांगी थी। कंपनी का मंसूबा 12 से 14 रियासतों के तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोगों को इस ट्रायल में शामिल करने का है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साई प्रसाद ने बताया कि अगर सभी तरह की इजाज़त कंपनी को ठीक वक्त पर मिल गई तो ऐसे में इम्कान है कि 2021 में जून के महीने में ये वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। बिहार में चुनाव जीतने के बाद हर बिहारी को फ्री वैक्सीन का वादा करने वाली बीजेपी अपने इस वादे से तमाम ही पार्टियों के निशाने पर है। आलमी सतह पर भी इस वादे को लेकर बीजेपी पर तनकीद की जा रही है। ऐसे में शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी की असली पॉलिसी क्या है, उनका पॉलिसी मेकर कौन है, इस बारे में थोड़ा झूठ का माहौल बनाया जा रहा है। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में इस बारे में लिखा गया है कि 2 दिन पहले ही वजीर आजम मोदी ने जनता को यकीन दिलाया था कि सरकार की कोशिश रहेगी कि कोरोना की वैक्सीन आते ही उसे मुल्क के सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी वैक्सीन की तकसीम करते वक्त कहीं भी जात, मजहब, स्टेट या पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाएंगे। शिवसेना ने यह सवाल भी किया है कि जिन रियासतों में बीजेपी की सरकार नहीं है वो रियासतें क्या पाकिस्तान में हैं या इन रियासतों को कोरोना का टीका रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन देंगे। शिवसेना ने बिहार में बीजेपी की रैलियों को लेकर भी तंज करते हुए कहा है कि लीडरों के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और ज़बरदस्त भीड़ जुट रही है। इस भीड़ में हो सकता है कि कोरोना की दब कर मौत हो जाए और सियासी इनकलाब हो जाए। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल ने भी बिहार में फ्री वैक्सीन के वादे पर बीजेपी पर तनकीदी हमला किया है। केजरीवाल ने कहा है कि हर भारतीय को फ्री वैक्सीन पाने का हक है। कोरोना से सारे लोग परेशान हैं, इसलिए पूरे देश को मुफ्त वैक्सीन मिलना चाहिए। इसके अलावा केजरीवाल ने देश भर की कई रियासतों में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर भी कहा है कि ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। पूरे देश में दाम बढ़ रहे हैं, इसमें मरकज़ की मोदी सरकार को मदाखलत करना चाहिए ताकि पूरे मुल्क के अंदर प्याज की कीमतों पर काबू पाया जा सके। बिहार इलेक्शन से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर्स शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, राजू प्रताप रूडी के बाद अब बिहार में बीजेपी इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फडणवीस ने हफ्ते को ट्वीट करते हुए खुद के कोरोना से मुतासर होने की जानकारी दी। बिहार में इलेक्शन की सरगर्मियां अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और ऐसे में बीजेपी के स्टार लीडरों के कोरोना पॉजिटिव होकर आइसोलेशन में चले जाने से बीजेपी को बड़े झटके लगे हैं। बीजेपी ने पंजाब के होशियारपुर के टांडा गांव में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली माइग्रेंट फैमिली की एक लड़की के रेप के वाक़े पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की है। साथ ही राहुल गांधी से सवाल भी किया है कि हाथरस में एहतजाज करने वाले कांग्रेस के साबिक़ सदर होशियारपुर क्यों नहीं जाते। बीजेपी के रहनुमा और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा कि टांडा गांव में बिहार के दलित महाजर मजदूर की 6 साला बेटी के साथ ज्यादती की गई और इसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। ये कितना तकलीफदेह और शर्मनाक वाक़या है। हम मुतालबा करते हैं कि कांग्रेस हुकूमत मुजरिमों को गिरफ्तार करे और सख्त कार्रवाई करे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में 3 नए बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने के बाद इसकी अहमियत बताते हुए कई दावे किए। आइए देखते हैं क्या कहना है पीएम मोदी का। 3 अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है। आज किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे और देश के बड़े और आधुनिक कार्डियक हॉस्पिटल गुजरात को मिल रहे हैं। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर को दी मंजूरी। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना की पहली बाज़ाब्ता दवा के तौर पर भी इसे कर दिया मंजूर।
अरब ममालिक के बाद अब अफ्रीकी मुल्क सूडान ने भी इसराइल के साथ कर लिया एग्रीमेंट। इसराइल से मुआहदे के बाद सूडान को बड़े पैमाने पर मिल सकते हैं कर्ज। रूस से खरीदे गए नए हथियारों की टेस्टिंग से तुर्की पर भड़का अमेरिका। कहा, तुर्की के इस तरह के इक़दाम जारी रहे तो खराब हो सकते हैं ताल्लुकात। भारत की देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर आई नई खबर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मिली मंजूरी। हर बिहारी को फ्री वैक्सीन का वादा बीजेपी को पड़ रहा है महंगा। आई तनकीदों की जद में शिवसेना ने कहा, क्या दिक्कत रियासत पाकिस्तान में है जहां पुतिन देंगे वैक्सीन। केजरीवाल ने भी की बीजेपी पर तनकीद। पंजाब के होशियारपुर में नाबालिग के साथ रेप और मर्डर पर बीजेपी ने कांग्रेस पर की तनकीद। कहा, हाथरस में एहतजाज करने वाले राहुल गांधी पंजाब जाकर क्यों नहीं करते प्रोटेस्ट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें बीबीएन चैनल।